नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस। ठीक है साथी, क्या पढ़ेंगे? जीके जीएस। इसमें 60 दिन 60 सेट होंगे। आज का सेट जो है वो 4 नंबर यानी चौथा सेट है। टाइमिंग है इसकी 7 PM पे यानी शाम को। टारगेट रहेंगे एग्जाम में SSC के CGL Tier 1 एंड Tier 2, CHSL Tier 1 एंड Tier 2, GD MTS, दिल्ली पुलिस। जीके जीएस पूछी जाती है उसके लिए लगभग है, ये मान कर चलिए साथी, बिना देरी किए हम क्वेश्चन को करते हैं। चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? बताइए। हॉकी, शतरंज या क्रिकेट या बैडमिंटन? बताने का प्रयास करिएगा साथी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एकदम राइट। चेकमेट शतरंज का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ राजा को ऐसी स्थिति में फंसाना जहां से वह बच ना सके। ठीक है साथी, इसके अलावा गैम्बिट, कैसलिंग और स्टेलमेंट भी शतरंज से संबंधित शब्द हैं, ये बात याद रखना। अब साथी हमें दूसरा क्वेश्चन करना है। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज या 21 गज या 23 गज या 24 गज? बताइएगा साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन ए, साथी गज है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। क्रिकेट पिच की कुल लंबाई 2 विकेटों के बीच 22 गज, ठीक है साथी, 66 फीट होती है। मीटर में यह लगभग 20.12 मीटर होती है। 20.12 सॉरी, इतनी होती है, बात याद रखना। ठीक है साथी, चलिए हम आगे चलते हैं। साथी आपने क्वेश्चन को देख लिया होगा, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हैं, ये बात आपको पता हो गई होगी। तो साथी आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथी अभी आपको रेलवे के जितने सेट हैं उसको भी करवाएंगे, फिर यूपी पुलिस का भी करवाएंगे। ठीक है साथी, तो ये बात याद रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई यूपी का तैयारी करना चाहता है साथी तो उसको भी बताइएगा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, उसके लिए वीडियो आने वाली है। ठीक है साथी, रेलवे की तैयारी कोई कर रहा है उसको भी ज़रूर बताइएगा, उसके लिए भी सेट हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा एकदम, ये बात याद रखना। तो चलिए साथी हम सेट को करते हैं। 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? बताइएगा साथी। ये 2022 में सीरियल का क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। तो बताने का प्रयास जरूर करिएगा, बताइएगा साथी इसका राइट आंसर। बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या होगा? डी, एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार लीलांबिले को इनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया था। यह पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है साथी हम जल्दी क्वेश्चन को करेंगे, ये बात याद रखना। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक या अरुणाचल प्रदेश? बताइएगा, ये भी सीरियल का क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। और 2024 में पूछा गया है साथी, देख लेना कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। तो करिए साथी, बताइएगा इसका राइट आंसर। बताइए साथी, बताने का प्रयास करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर होगा लठमार होली कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में, ये बात याद रखना। और उसके बाद में ये कहाँ पर होती है इसको भी देखिएगा। लठमार होली उत्तर प्रदेश के बनारस, बरसाना और नंदगांव यानी मथुरा में प्रसिद्ध है। इसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठी चलाती हैं, जिसे राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है साथी, राष्ट्रीय युवा नीति की शुरुआत कब हुई? बताइएगा, 2012, 13, 14 या 15? बताइएगा।
इस सीजीएल 2024 का ही क्वेश्चन ये भी है। बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है साथी, तो चलते हैं आगे देखते हैं। वर्तमान राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं की क्षमता को विकसित करना और उन्हें राष्ट्रीय निर्माण से जोड़ना है। इसके तहत युवाओं की आयु सीमा 15 से 29 वर्ष मानी गई है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। साथी आज हम जल्दी जल्दी सेट को करेंगे। भाई समझ में आ रहा हो, अगर कोई तैयारी कर रहा हो तो उसको ज़रूर आप लोग देखें वीडियो, तो शेयर जरूर करिएगा। पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी बताइएगा, बताने का प्रयास करिएगा। ठीक है साथी, आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिए साथी हम इसको आगे और एनालाइज करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में विकास का लक्ष्य 2.1% रखा गया था, लेकिन जब भारत ने शानदार 3.6% की वास्तविक विकास दर हासिल की थी। यह योजना किसके हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये बात याद रखना है। ठीक है साथी, चलिए हम आगे चलते हैं। नेट बैंकिंग को के रूप में जाना जाता है, बताइएगा। ई ट्रांसफर, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स या ई प्रोसेस, बताइएगा। राइट आंसर इसका बताने का प्रयास करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ई बैंकिंग। ठीक है, नेट बैंकिंग को ई बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। इसके जरिए ग्राहक बैंक जाए बिना इंटरनेट की मदद से वित्तीय लेन देन कर सकते हैं, यानी जैसे आधार से पैसा निकल सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये बात समझ में आनी चाहिए साथी। चलिए साथी हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय उपभोक्ता है, बताइएगा। हाथ, सांप, मेढक, टिड्डी, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है सर, चलिए हम जल्दी जल्दी आगे करते हैं, करिएगा। खाद्य श्रृंखला में घास उत्पादन है, टिड्डी प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीय उपभोक्ता और सांप तृतीय उपभोक्ता है, क्योंकि वह मेढक को खाता है। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। देखो, मेढक क्या है, द्वितीय है, और सांप क्या है, तृतीय है, ये बात याद रखना। नाइट्रोजन का क्रमांक कितना होता है, बताइएगा। 6 है, 8 है, 7 है, 5 है, बताने का प्रयास जरूर करिएगा। बताइएगा कितना होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है साथी, ये होगा 7। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। देखो सीजीएल का क्वेश्चन है साथी, देखो सीजीएल का ज़्यादा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात याद रखना। नाइट्रोजन यन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक लगभग 78% पाई जाने वाली गैस है। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे को चलते हैं। सोडियम परऑक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं, 1, 2, 4, 3, बताइएगा। बताने का प्रयास करिए साथी, बताइएगा। ये हो जाएगा 2। ठीक है, एकदम राइट आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं। साथी आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। सोडियम परऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Na2O2 होता है। ठीक है साथी, इसमें स्पष्ट रूप से सोडियम Na के 2 परमाणु होते हैं। ठीक है साथी, अब हम आगे चलते हैं। साथी ये भी देखो सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है, ये बात याद रखना। देखो कितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है, पेंशन, वेतन का भुगतान, सब्सिडी, स्कूल की इमारत का निर्माण, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पूंजीगत व्यय का वह खर्चा है जिसे संपत्ति का निर्माण होता है। स्कूल की इमारत बनना एक संपत्ति है, जबकि वेतन और पेंशन स्वराज व्यय कहलाता है। ठीक है, ये बात याद रखना।
चलिए साथी हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो काशी यात्रा योजना की सरकार द्वारा शुरू की गई, बताइए कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, बताइएगा इसका राइट आंसर। सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बात याद रखना साथी। बताइएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन ए होगा एकदम राइट। कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की, जिसके तहत वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थकारियों को 5,000 रुपये की नगद सहायता दी जाती थी। कहाँ की? कर्नाटक की सरकार करती थी। कहाँ की? कर्नाटक की। हैं, ये तो 18 नंबर क्वेश्चन आ गया साथी। इसमें अभी हम 12 नंबर कर रहे थे, 18 आ गया, यानी कुछ क्वेश्चन इससे कट गए हैं, ये बात याद रखना। ठीक है साथी, तो चलिए हम कर लेते हैं फिर। अवध किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1918, 1920, 1921 या 1924 में? एमटीएस का क्वेश्चन है, बताइएगा साथी। एमटीएस का क्वेश्चन है, बट हल्के में मत लीजिएगा, ये बात याद रखना। बताइएगा साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1920। चलो साथी हम देख लेते हैं। अवध किसान सभा का गठन 1920 में प्रतापगढ़ यूपी में बाबा रामचंद और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से हुआ था। इसके उद्देश्य किसानों को जमींदार और के शोषण से बचाना था, जमींदारों की। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। अब साथी हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? बताइएगा, राइट आंसर बताने का प्रयास करिए साथी। सीजीएल का है, आज वाले सेट में सबसे ज़्यादा सीजीएल का क्वेश्चन है साथी। किसका है? सीजीएल का, ये बात याद रखना। धांसू क्वेश्चन थे, बट कम है, ये बात भी याद रखना, एक कम हो गए। ठीक है साथी, तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे। हाँ साथी, अभी बहुत सेट हैं करने को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा साथी इसका राइट आंसर, बताइए साथी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखो साथी, इसको देख लो। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन अकबर के नवरत्नों में से शामिल थे। ठीक है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के काल के थे। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में हमारा क्या रहेगा? एक HW रहेगा। ठीक है साथी, निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने संविधान में संशोधन प्रक्रिया को अपनाया? आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस या अमेरिका से? बताइएगा, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। बताइएगा, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी दक्षिण अफ्रीका। ये भी बात याद रखना है। ठीक है साथी, चलिए हम आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ये बात याद रखना। देखो साथी, कितने अच्छे क्वेश्चन डीपली में, ये सब स्टार बना लेना, ये बात याद रखना। ठीक है साथी, चलिए साथी हम आगे चलते हैं। HW देखते हैं। इसका तो घाट तो गड़बड़ ही हो गया है, ये भी बात याद रखना। तो चलिए इसको करिएगा, करने का प्रयास करिएगा, याद तो गड़बड़ ही है। ठीक है, करिएगा। आप लोग देख लिए होंगे इसका आंसर, ये भी हमें लग रहा है, ये भी बात हमें कुछ लग रही है। ठीक है साथी, तो बताइएगा इसका आंसर। आशा है ये कमेंट में ज़रूर बताना इसका आंसर, और आशा है आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथ ही हम मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, अगले सेट में।